हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आई हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करवाया था आपको। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पे कुछ लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इसकी मुझे मतलब प्रॉब्लम्स दी हुई है। एंड फाइंड द सोल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। और उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी सोल्यूशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। कि यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन टू नंबर्स का, दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 26 का है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। और वो जो वन नंबर है, वन नंबर यानी कि पहला नंबर जो है वो अदर नंबर यानी कि दूसरे वाले नंबर का 3 टाइम्स है। तो बताओ वो नंबर्स क्या है। तो इसका सोल्यूशन निकालते हैं। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। मान लेते हैं फर्स्ट नंबर है एक्स एंड सेकेंड नंबर बी इज इक्वल टू वाई। और जो सेकेंड नंबर है उसे वाई ले लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, यानी कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है, इसलिए x और y का डिफरेंस हम यहाँ पे 26 लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन 1 बन जाएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू में 3y, यानी कि जो पहला नंबर है वो दूसरे वाले नंबर का 3 टाइम्स है, तो इसलिए यहाँ पे x इज इक्वल टू में 3 टाइम्स लगा देंगे और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट x, यानी कि जो x की वैल्यू इज इक्वल टू में 3y ऑलरेडी सेकंड इक्वेशन में बन चुकी है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठाकर यानी कि x इज इक्वल टू में 3y इज इक्वल टू में इक्वेशन को 1 में डाल देंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इक्वेशन 1 को पहले हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे x की जगह पे ये वाला जो 3y है 3y को लिख लिया, फिर माइनस का y इज इक्वल टू में 26। उसके बाद 3y में से y चला गया तो बचा 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू में 26 और ये 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो कैंसिल कर देंगे इसको, तो 13 आ जाएगा। अब पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। y की जो वैल्यू है 13 आया उसको इक्वेशन 2 यानी कि इसमें डाल देंगे। तो इक्वेशन 2 को पहले लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू में 3y। तो x इज इक्वल टू में 3 और y की जगह पे जो 13 है 13 लगा दिया, 13 को 3 से किया तो 13 3 सा 39, तो x की वैल्यू आ जाएगी 39। तो यानी कि जो हमने जो नंबर लिए थे, तो फर्स्ट नंबर हमारा 39 आता है और सेकेंड वाला जो नंबर है y वाला वो हमारा 13 आ जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो लार्जर वाला एंगल है उसको एक्सीड किया जाता है द स्मॉलर नंबर बाय 18 डिग्री तक। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल, उसमें जो लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर वाला एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें वो उससे एंगल को निकालना है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। लेट द लार्जर एंगल, मान लेते हैं लार्जर एंगल है बी एक्स, लार्जर एंगल है एक्स एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई, और स्मॉलर एंगल जो है वो है वाई। तो अब क्या करेंगे, पहले हम एक्स माइनस वाई लिख लेंगे, यानी कि जो हमारा एक्स जो है उसमें से वाई को माइनस करने पर 18 आता है, यानी कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस है वो 18 है। तो यहाँ पे 18 लिख देंगे और यहाँ पे इक्वेशन 1 बना देंगे। और उसके बाद x प्लस वाई यानी कि दोनों एंगल को जोड़ने पे वो सप्लीमेंट्री आता है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम आता है 180 डिग्री। तो इसलिए जो फर्स्ट एंगल और जो सेकंड एंगल है, दोनों लार्जर और स्मॉल एंगल दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है, इसलिए हम यहाँ पे 180 लगा देंगे, तो हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू में 18 दिया हुआ है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू में 18 को लिख लेंगे ऐसी। उसके बाद x को बाहर निकालेंगे, इज इक्वल टू में 18 है और ये माइनस का y को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का y हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन थर्ड है यानी कि x की वैल्यू x इज इक्वल टू में 18 प्लस वाई, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड इसमें पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 180। अब x की जगह पे यहाँ पे 18 लिख, x जो है वहाँ पे 18 लिख देंगे, 18 प्लस वाई को लिख देंगे और फिर प्लस यहाँ पे y का y से कैसे लिख देंगे, इज इक्वल टू में 180 लिख देंगे। फिर 18 प्लस वाई में y ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2y इज इक्वल टू में 180। फिर यहाँ पे 2y को यहाँ पे ले लेंगे इज इक्वल टू में 180 और ये जो 18 है इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। y को यहीं पे छोड़ देंगे, 180 में से 18 माइनस करेंगे तो 162 आएगा और ये जो 2 है मल्टीप्लाई में इसको इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। इसे कैंसिल कर देंगे 2 से 162 को, तो आ जाएगा 81। तो पुट दी y इज इक्वल टू 81, यानी y की वैल्यू जो है वो 81, उसको इक्वेशन थर्ड यानी कि इस वाले में लगा देंगे। अब आता है यहाँ पर x इज इक्वल टू में 18 और प्लस 81। ठीक है, यानी कि जहाँ पे x 18 था, x इज इक्वल टू में 18 प्लस वाई था, तो 18 का 18 और y की जगह पे 81 है, इसको लगा देंगे। तो इसको ऐड कर देंगे 18 और 81 को, तो 99 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 99। तो लार्जर एंगल जो आएगा वो 99 आएगा और जिसको हमने x माना था, और
स्मॉलर एंगल जिसको वाई माना था वो आ जाएगा 81 का। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों एंगल निकल जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। एक क्रिकेट के टीम का जो कोच है उसने 7 बैट्स को और 6 बॉल्स को ₹3000 में खरीदा। एंड लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। फिर उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स को ₹1750 में खरीदा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें यहाँ पे एक बॉल और एक बैट का कॉस्ट निकालना है। तो आइए सबसे पहले सोल्यूशन देख लेते हैं। लेट्स कॉस्ट ऑफ द वन बैट, मान लेते हैं कि वन बैट का कॉस्ट जो है वो ₹X है। एंड द कॉस्ट ऑफ द वन बॉल, और वन बॉल का जो कॉस्ट है वो Y है। यानी कि वन बैट का कॉस्ट ₹X और वन बॉल के कॉस्ट को ₹Y मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ 7X + 6Y, यानी कि 7 बैट और 6 बॉल का कॉस्ट जो है वो ₹3800 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7X + 6Y = 3800। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो x को यहाँ लिख लेंगे। x में यहाँ पे लिखेंगे 3800 प्लस का 6y को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 6y हो जाएगा। और यहाँ पे जो x के साथ मल्टीप्लाई में 7s को इधर लेके आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर। तो x में 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7, यहाँ पे पहली इक्वेशन ये बन जाएगी। अब आते हैं इसको अकॉर्डिंग टू सेकंड टर्म के हिसाब से 3x + 5y, यानी कि 3 बैट और 5 बॉल्स का जो प्राइस था वो 1750 था। तो हम लिखेंगे 3x + 5y = में 1750 में सेकेंड इक्वेशन बनी जाएगी। पुट द इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 1 को ये वाली जो इक्वेशन है x = 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7, इसको इक्वेशन 2 में यानी कि इस वाले में डाल देंगे। तो फिर कैसे लिखेंगे 3 और यहाँ पे x की जगह पे हमने इस वाली वैल्यू को डाल दी है 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7 प्लस का 5y = में 1750। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 को 3800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11400, और 3 को 6 से माइनस के 6y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 माइनस का 18y। उसके बाद प्लस का यहाँ पे 5y है = में 1750 लिख देंगे यहाँ पर। और ये 7 है ना, इसके नीचे अपॉन में आ जाएगा और नीचे यहाँ पे 1 में लगा देंगे, हम 1 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे अपॉन में कुछ भी नहीं है। उसके बाद है 11400, ठीक है, माइनस का 18y प्लस 7 को 5y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 5 जा 35, 7 मल्टीप्लाई 5y कर देंगे तो 7 5 जा 35y हो जाएगा = में 1750 को लिख देंगे और अपॉन में 7 ऐसे कैसे आ जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट है 1100 माइनस का 18y प्लस 35y = में 1750 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो 11400 प्लस का यहाँ पे 18y और यहाँ पे माइनस का 18y है और प्लस का 35y है। तो 18y जो है वो 35y में से माइनस हो जाएगा क्योंकि 1 - 1 + माइनस होता है। तो यहाँ पे 17y आ जाएगा। बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लग जाएगा। उसके बाद = में यहाँ पे 1750 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2250 आ जाएगा। उसके बाद 17y = में 12,250 को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये वाला जो है 11,400 इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 11,400 आ जाएगा। उसके बाद 17y = 12,250 में से माइनस करेंगे 11,400 को तो आ जाएगा 850। फिर y को यहीं छोड़ देंगे 850 लिखेंगे और ये y इसके अपॉन में डाल देंगे, इसे कैंसिल करेंगे 17 1 जा 17, 17 5 जा 85 और ये 0 का 0। तो y = में आ जाएगा 50। y = 50 के वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो इक्वेशन 1 को पहले लिख लेंगे x = में 3800 माइनस में 6y अपॉन में 7। अब यहाँ पे x 3800 माइनस में 6 मल्टीप्लाई y में कितना है 50, तो यहाँ पे 50 लगा देंगे और अपॉन में 7 है 7 लिख देंगे। तो x = में 3800 माइनस में 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 300 आ गया, तो यहाँ पे 300 लिख दिया अपॉन में 7। उसके बाद x = में 3800 में से 300 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 3500 अपॉन में 7। 7 से हम इसको कैंसिल कर देंगे तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और इसका 00। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन बैट जो है वो ₹500 आ जाएगा, जिसको हमने x माना था बैट के कॉस्ट को, इसलिए ये 500 आ जाएगा। और बॉल के कॉस्ट को हमने y माना था, y की वैल्यू हमने यहाँ पे 50 निकाली थी, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ वन बॉल = ₹50 आ जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। एक टैक्सी जो है वो सिटी में
फ़िक्स चार्ज लेती है, ठीक है। फ़िक्स चार्ज के साथ साथ डिस्टेंस जितना वो कवर करती है उसका भी चार्ज लेती है। पूरा डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेज इज़ 105। तो एक डिस्टेंस जिसमें 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है उसके लिए वो 105 रुपीज़ का चार्ज करती है। एंड पूरा जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए उसने उसका जो चार्ज है वो 155 रुपीज़ है। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो बताइए कि फ़िक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है। तो हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रैवलिंग। तो एक पर्सन को ट्रैवलिंग के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा अगर वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले मान लेते हैं लेट फिक्स चार्ज, मान लेते हैं फिक्स चार्ज, उसको हम फिक्स चार्ज भी एक्स, मतलब फिक्स चार्ज को एक्स मान लेते हैं एंड चार्ज पर किलोमीटर, और जो पर किलोमीटर का चार्ज है उसको वाई मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू में 105, ठीक है। यानी कि फिक्स चार्ज एक्स है तो फिर पर किलोमीटर चार्ज है उसका 10 रुपीज़ के हिसाब से 10y, और टोटल दोनों का मिला के हो जाएगा 105 रुपीज़। उसके बाद है तो x इज इक्वल टू में 105, और ये माइनस का जो प्लस का 10y है इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 10y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू में 105 माइनस का 10y, ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद सेकंड वाला है कि जब फिक्स चार्ज x रुपीज़ है तो पर किलोमीटर का चार्ज 15y है ना। तो फिक्स चार्ज x रुपीज़ है और पर किलोमीटर चार्ज 15y है, तो दोनों का मिला के चार्ज टोटल कितना हो जाएगा 155। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द x इज इक्वल टू 105 माइनस का 10y इन इक्वेशन 2। तो जो x की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी हुई है 105 माइनस का 10y, पहली इक्वेशन जिसको हमने बनाया था, इसको इक्वेशन 2 में यानी कि इसमें फिट करेंगे। तो 105 माइनस का 10y प्लस 15y इज इक्वल टू में 105। उसके बाद 15y, ये वाला 15y और ये वाला माइनस का 10y, इसको एक साथ ले लिख लेंगे, और इक्वल टू में 155 है इसको ऐसे का ऐसे लिख लेंगे, और ये जो 105 है इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 105 बन जाएगा। 15y में से 10y माइनस करेंगे बचेगा 5y इज इक्वल टू में 155 में से 105 को माइनस करेंगे तो आएगा 50। फिर y को यहीं छोड़ देंगे इज इक्वल टू 50 अपॉन में ये 5 इसके नीचे जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। y को हमने क्या माना था, चार्ज पर किलोमीटर माना था, है ना। तो चार्ज पर किलोमीटर का चार्ज वो है बट ₹10 आ जाएगा। अब आते हैं x इज इक्वल टू 105 माइनस का 10y, ठीक है। तो जहाँ पे यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 10 आई है उसको हम इसमें फिट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू में 105 माइनस का 10 और y की जगह पे यहाँ पे 10 लगा देंगे। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस का 10, 10 जा 100, 105 में से 100 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो x को हमने क्या माना था, तो फिक्स चार्ज माना था, है ना। फिक्स किराया हमारा कितना निकल गया 5 रुपीज़। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब इसने बोला कि फिक्स चार्ज जो है वो 5 रुपीज़ निकल के आ गया, चार्ज पर किलोमीटर जो है वो 10 रुपीज़ निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है कि वो 25 रुपीज़ जो था वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था फिक्स किराया और एक्स्ट्रा चार्ज लेने के बाद भी। तो x प्लस 25y, है ना। तो अब यहाँ पे x की जगह पे ये जो 5 है इसको लगा दिया, प्लस 25 मल्टीप्लाई y की जगह पे जो 10 है 10 लगा देंगे। 5 प्लस 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 250, 250 में 10 ऐड 5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 255। तो इसका मतलब चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, हर एक 25 किलोमीटर के लिए उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा 255 रुपीज़ का। तो इस तरीके से हमने इसका जो फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का वो भी सॉल्व कर लिया। चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ द 2 इज़ एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है अगर हमने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया तो। इफ़ 3 इज़ एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर 3 को उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दिया जाता है तो इट बिकम्स द 5/8, तब ये 5/8 बन जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो बताओ कि फ्रैक्शन क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द डिनोमिनेटर बी, मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर बी, मान लेते हैं कि न्यूमरेटर कितना है x एंड द डिनोमिनेटर बी y, और डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की न्यूमरेटर में x लिखा है, डिनोमिनेटर में y लिखा है, अगर हम उसमें 2 ऐड करते हैं यानी कि +2 ऊपर भी है +2 नीचे भी कर दिया, x +2 न्यूमरेटर और y+2 डिनोमिनेटर, तो हमें आंसर में क्या मिलता है 9/11 मिलता है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम इसे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 को x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को y+2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 को x+2 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 9 को y+2 से कर दिया। तो
11 को x से कर देंगे तो 11x प्लस 11 को 2 से कर दिया तो 11 2 जा 22 इज इक्वल टू 9 को y से कर देंगे तो 9y प्लस 9 को 2 से किया तो 9 2 जा 18। उसके बाद यहाँ पे आ गया 11x इज इक्वल टू में 9y प्लस 18, यहाँ पे 18 है और ये जो प्लस का 22 है इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा। 11x इज इक्वल टू में 9y, 22 में से 18 को माइनस कर देंगे क्योंकि एक प्लस और एक माइनस का साइन माइनस होता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, तो यहाँ पे x यहाँ पे छूट जाएगा, x इज इक्वल टू में 9y माइनस का 4 और ये जो 11 है इसके नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस जो पहली इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू में 9y माइनस 4 अपॉन में 11, ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग कि फ्रैक्शन में यानी कि x अपॉन y में जब हम 3 ऐड कर देंगे यानी कि 3 न्यूमरेटर में ऐड करेंगे और 3 ही डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर में क्या मिलेगा 5/6। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को x अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को x प्लस 3 से एंड 5 को y प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 को x से करेंगे तो आ जाएगा 6x प्लस 6 को 3 से करेंगे तो 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5 को y से करेंगे तो 5y प्लस 5 को 3 से करेंगे तो 5 3 जा 15, तो आ जाएगा 6x। उसके बाद यहाँ पे ये 5y को इधर ले आएंगे तो माइनस का 5y इज इक्वल टू में 15 है और ये प्लस का 18 इधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। उसके बाद 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू 18 में से 15 को माइनस करेंगे क्योंकि एक माइनस और एक प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे 3 आएगा, बड़े नंबर के 18 के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू में माइनस का 3 आ जाएगा। आगे चलते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है पुट x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन में 11 इन द इक्वेशन 2, यानी कि जो x की वैल्यू है 9y माइनस 4 अपॉन में 11 इसको इक्वेशन 2 में फिट करते हैं तो 6 और यहाँ पे क्या है x था, x की जगह पे हमने 9y माइनस 4 अपॉन में 11 लिख दिया, फिर माइनस का 5y इज इक्वल टू में माइनस का 3, 6 9 जा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर से को अंदर वाले से, तो 6 9 जा 54y माइनस का 6 4 जा 24 अपॉन में 11 माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। उसके बाद 54y में से माइनस कर देंगे 54y माइनस का ये वाला 24 लिख देंगे, फिर ये वाला माइनस का यहाँ पे 5 जो है वो 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 11 5 जा 55y इज इक्वल टू में माइनस का 3 अपॉन में 11 लिख देंगे। उसके बाद 54y और ये माइनस का 55y इसको एक साथ ले लेंगे इज इक्वल टू में माइनस का जो 3 है वो 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 3 जा 33 आ जाएगा माइनस का, और ये जो माइनस का 24 है इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। उसके बाद एक प्लस और एक माइनस माइनस होता है, 55 में से 54 माइनस जाएगा तो बचेगा सिर्फ माइनस का 1y इज इक्वल टू में 33 और प्लस का 2 है तो एक माइनस एक प्लस माइनस हो जाएगा, 33 में से 24 माइनस जाएगा तो आ जाएगा 9, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर। अब ये भी माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब पुट y इज इक्वल टू 9 इन द इक्वेशन, ठीक है। अब y की वैल्यू जो 9 है उसको इक्वेशन में फिट करेंगे और x इज इक्वल टू में है 9 और y की वैल्यू यहाँ पे y है और माइनस का 4 अपॉन में 11 है, तो इस वाले इक्वेशन में हमने इसे y की वैल्यू को फिट कर दिया है। तो x इज इक्वल टू में 9, यहाँ पे 9 है और y की जगह पे 9 लगा दिया, फिर माइनस का 4 और यहाँ पे अपॉन में 11, 9 9 से 81 माइनस का 4 अपॉन में 11, 81 में से 4 माइनस किया तो आ गया 77 अपॉन में 11, तो माइनस कर देंगे 11 1 11 11 7 77, तो देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी 7/9 क्योंकि x में हमने न्यूमरेटर में x माना था तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 निकल गई तो हमने यहाँ पे 7 लगा दिया, और डिनोमिनेटर को हमने y माना था तो y की वैल्यू 9 निकल गई तो डिनोमिनेटर में हमने y की जगह पे 9 लगा दिया। तो इस तरीके से हमें हमारा फ्रैक्शन जो है वो मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है 5 years hence the age of the Jacob will be 3 times of his son। अब से 5 साल के बाद जैकब की एज उसके बेटे की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। एंड 5 years ago Jacob's age was 7 times दैट ऑफ हिज सन, और 5 years पहले जो थी वो जैकब की जो एज होती है वो अपने बेटे की एज की 7 टाइम्स थी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। लेट द एज ऑफ जैकब, मान लेते हैं जैकब की एज कितनी है x, एंड द एज ऑफ सन, उसके सन की एज कितनी है y। तो आफ्टर 5 years का अलग निकाल लेते हैं और बिफोर 5 years का अलग निकाल लेते हैं। तो पहले इसका निकाल लेते हैं इधर। आफ्टर 5 years जैकब की एज कितनी हो जाएगी, अभी जैकब की एज x साल है तो 5 years के बाद जैकब की एज में x प्लस 5 जुड़ जाएगा तो एक जैकब की एज हो जाएगी x प्लस 5। जैकब के सन की एज अभी कितनी है y, 5 years के बाद उसमें 5 years जुड़ जाएगा तो y प्लस 5 एज हो जाएगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जैकब की जो एज है x प्लस 5, ठीक है, 5 आप 5 साल के बाद,
जो एज है वो x+5 जो है जैकब की एज वो 3 टाइम्स है अपने बेटे यानी कि y+5 के, बेटे की एज के यानी कि y+5 के एज के। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब x+5 इज इक्वल टू में 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को अंदर वाले y से तो 3y आ जाएगा, फिर 3 को 5 से कर लेंगे, 3 5 15 आ जाएगा। फिर x को यहीं छोड़ देंगे, इज इक्वल टू में 3y प्लस का 15 और ये प्लस का y इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू में 3y, उसके बाद 15 में से 15 में से 5 चला गया तो बचा 10, तो 3y प्लस 10 ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बिफोर 5 ईयर्स वाली एज को निकाल लेंगे। तो जेकब की एज 5 साल पहले कितनी थी, अभी कितनी है 5, अभी x है। ठीक है, अब 5 साल पहले कितनी थी, तो x में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो जेकब की एज आ जाएगी x-5। जेकब के सन की एज अभी कितनी है y ईयर्स, 5 साल पहले कितनी थी, तो y में से माइनस कर देंगे 5 को तो y-5 आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि जो जेकब की एज थी 5 साल पहले वो अपने बेटे की एज की 7 टाइम्स थी, तो हम इसको इससे लिख देंगे कि x-5 ये जेकब की एज और उसके बेटे की एज की 7 टाइम्स यानी कि y-5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 मल्टीप्लाई में y-5। उसके बाद x-5 इज इक्वल टू में 7 को y से किया तो 7y माइनस का 7 को 5 से किया तो 7 5 जा 35। फिर x इज इक्वल टू में यहाँ पे 7y है, फिर माइनस का 35 है और ये माइनस का 35 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। 7y माइनस का 35, फिर ये माइनस के 5 को जब यहाँ लेके जाएंगे तो प्लस का 5। उसके बाद x इज इक्वल टू में 7y, फिर माइनस का 35 है प्लस का 5 है, एक माइनस ही प्लस माइनस होता है, 35 में से 5 चला गया तो बचा 3, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस का 30 आ जाएगा। यहाँ पर 35 में से माइनस 35 में से 5 को माइनस करने पे 30 आएगा, उसमें से यहाँ पे माइनस का 35 के साथ माइनस है तो यहाँ पे 30 के साथ भी माइनस लग जाएगा, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इसको आगे भी कर सकते हैं। x यहाँ पे 7y को इधर ले आएंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा इज इक्वल टू में माइनस का 30, तो ये आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है कि जो x की वैल्यू है पुट x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, ये जो है x की वैल्यू 3y प्लस 10, इसको इक्वेशन सेकंड यानी कि इसमें फिट करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन 1 की जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 वाले में फिट करेंगे, तो इक्वेशन 2 की वैल्यू को पहले लिख लेंगे, x-7y इज इक्वल टू माइनस का 30, तो 3y प्लस 10 माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 30, 3y और यहाँ पे माइनस का 7y है तो 7y में से 3y माइनस करेंगे आएगा तो माइनस का 4y आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस है। इज इक्वल टू में माइनस का 30 है और ये प्लस का 10 इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस का 4y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -30 माइनस 10 आ जाएगा माइनस का 40, तो यहाँ पे माइनस का 40 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे है y इज इक्वल टू माइनस का 40 और अपॉन में माइनस का 4, दोनों माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। तो y जिसको हमने जेकब के सन की एज बताई थी वो आ जाएगा 10 ईयर्स। अब जो y की वैल्यू 10 है उसको इक्वेशन 1 में डालेंगे, इक्वेशन 1 को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू में 3, y की जगह पे 10 प्लस 10, तो x इज इक्वल टू में 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 10 जा 30 आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा, फिर x इज इक्वल टू में 30 में 10 जोड़ा तो 40 आ गया। तो x जिसको हमने जेकब की एज को माना था और y जिसको हमने उसके सन की एज को माना था ये निकल चुका है। जेकब की एज आ जाती है 40 ईयर्स एंड जेकब के सन की जो एज आती है वो आती है 10 ईयर्स। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज है 3.2 क्लास 10th का ये आज यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।